परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वेद कतेब झूठे नहीं भाई। कतेब कहें कुरान शरीफ आदि 4 पुस्तकों को। ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद और कतेब झूठी नहीं है, लेकिन इसको नहीं समझ सके, वो उनको ना समझकर अज्ञान प्रचार कर रहे हैं, वह झूठे हैं। अब विचार करो पुण्यात्मा, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह अर्थात हजरत मोहम्मद का खुदा और मुसलमान धर्म का खुदा जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो कह रहा है कि कोई और परमात्मा है पूर्ण कबीर। ये बड़ा कहते हैं तो ये समझ लिए कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले से कोई और बड़ा अल्लाह है और कोई बड़ा भगवान है, उसके विषय बता रहे हैं कि वो उसी की तो पूजा करनी चाहिए और देवताओं की नहीं। और वो वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता मैं नहीं जानता। तो इससे सिद्ध हुआ कि पूरा मुसलमान धर्म भी मोक्ष से वंचित है, यथार्थ भक्ति से वंचित है, क्योंकि कुरान शरीफ में जो ज्ञान देना था वो तो बोल दिया उसने। और उस पूर्ण मोक्ष और पूर्ण परमात्मा जो सबका पाप नाशक है, सब गुनाहों को माफ करने वाला है, पूर्ण मोक्षदायक है, उसकी वे ऑफ वर्शिप, उसका पूजा की विधि और यथार्थ ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत से पूछने के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि मुसलमान धर्म भी उस एक की पूजा नहीं कर रहे। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु भी उस एक पूर्ण परमात्मा मोक्षदायक परमात्मा की पूजा से वंचित है, अर्थात पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाएगा। उनकी साधना भी अधूरी है, यूजलेस है। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगा तब तक हम चाहे कितनी साधना कर लें, फिर जन्म मृत्यु में आना ही पड़ेगा। और इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहता है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी 5वें वेद में जो यथार्थ ज्ञान विस्तार से लिखा है, उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संतों से प्राप्त करो। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। इससे ये सिद्ध है। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 और 34। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। जो पहले वाले श्लोकों में जो वर्णन किया है, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया, ये गलत कर दिया। यहां देखिएगा 17वें मंत्र के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्हीं के शब्दों में। और यहां देखिएगा श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, निर्देश माने नाम कहा है। जो 3 मंत्र का इस प्रकार 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां हम इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया, वही वर्ज की तरह अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मण माने यहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखे हम की वाणी में विस्तार से कहे गए उन सब को तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी काम करते करते करने पड़ेंगे कर। इस प्रकार तत्व से जानकर
उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा। अब 34 में कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में, उस ज्ञान को जो 32वें श्लोक में कहा है, सच्चिदानंद घन की वाणी में जो लिखा है, कबीर वाणी में, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, विधि माने समझ या जान, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वो ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिसको जानकर, ये भी 35 में है, जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों का निशेष भाव से अपने में, पीछे मुझ में, पहले अपने में फिर मुझ में देखेगा। अब कहने का भाव ये है इस काल भगवान का कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर तू पहले तो अपने आप में देखेगा कित फंस गया इस काल के जाल में, और फिर मुझ में देखेगा कि तो कति काल ही है, ये तो सबका नाश करने वाला है। तो इसको जानकर तो फिर पूर्ण मोक्ष की प्रयत्न ही करेगा। अब जैसे मुसलमान लोग ये समझते थे कि हिंदू जो हैं ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये काफिर हैं, और इनका उद्देश्य ये था कि इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दें और कम से कम इनका जीवन व्यर्थ ना हो, ये अपने एक अल्लाह की पूजा करके मोक्ष प्राप्ति करवा लें। इस उद्देश्य से मुसलमान लोग यानी राजा लोग भी हिंदुओं को मुसलमान बनाया करते हैं। जैसे कोई अपना बनाता है तो कोई दुश्मनी में नहीं बनाता, उनको अपने जैसा बनाता है तो वो सोचकर ये बनाता है कि ये भी हमारे में रल जा और ये भक्ति ठीक कर ले। तो इसका विरोध किया उन गुरुओं ने जिनकी रोजी रोटी खत्म हो थी, जो हिंदू धर्म पर आधारित थे, इतना और ही बुराइयां करके आपस में लड़वा कर मार दिया। पुण्यात्माओं, मुसलमान धर्म के गुरुओं का प्रयत्न वो अपने दृष्टिकोण से तो अच्छा मानते थे, लेकिन वह भी काल के जाल में, अब वो भी तो पार नहीं हो सकते उस साधना से, क्योंकि वो कंप्लीट नॉलेज उनके पास कुरान शरीफ में नहीं। तो इस झंझट का निवारण पुण्यात्माओं ईब होगा। कहते 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा परमेश्वर स्वयं सतगुरु रूप में आए थे और इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने परमात्मा की डेफिनेशन ही चेंज कर रखी है, परिभाषा ही बदल रखी है। इन्होंने सारे समाज को, भगत समाज को एक ही पढ़ाई पढ़ा रखी है कि परमात्मा तो निराकार है, वो दिखता को नहीं। इसलिए परमेश्वर स्वयं सतगुरु रूप में आए और ये अपने साथ पुण्यात्माओं को लगाने के लिए उन्होंने कहा कि भी तुम परमात्मा की तलाश कर रहे हो तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु जी के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। आप भगवान भगवान करते फिरते रहो, आपको प्रभु नहीं मिलेगा। आप गुरु की तलाश करो, पूर्ण गुरु की, फिर प्रभु मिलेगा। पूर्ण गुरु, अब जैसे कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। पुण्यात्मा, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे। कबीर गुरु के हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। जैसे अब यहां गुरु समझो हैंडपंप को और जल समझो परमात्मा।
हमें परमात्मा की आवश्यकता है, जो हमारी प्यास बुझाएगा, यानी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, हमारी तृप्ति करेगा। वो मिले कैसे? वो गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा बताई विधि से मिलेगा, और वो विधि गुरु जी ही अपने मुखारविंद से उच्चारण करके बताएंगे। तो जैसे आपने एक हैंडपंप, ये तो समझो गुरु, और आपने अपने घड़े में पानी भर रखा है, वो समझो भगवान परमात्मा। अर्थात जब तक आपके पुण्य आपके साथ हैं पूर्व जन्म के, तब तक तो आपको कोई चिंता नहीं, ना कोई कष्ट है, ना आपत्ति है, ना कोई अभाव किसी वस्तु का। और जब आपके पुण्य रूपी घड़े का पानी समाप्त हो जाएगा, जल समाप्त हो जाएगा, फिर आपको चिंता बढ़ेगी, प्यास सतावेगी। उसका क्या विकल्प है कि फिर हैंडपंप के पास जाइए, उसकी सेवा कीजिए, उसको चलाइए, मजदूरी कीजिए, और वो फिर अपना पात्र फिर भर लाइए। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सा धन है, संपत्ति, संतान है, बढ़िया कार कोठियां हैं, अच्छी कोई व्यवसाय है या नौकरी है, तो सभी ये कहा करें भाइयों कोई घना पुण्यकर्मी प्राणी है, जिसने भाई पिछले जन्म में अच्छा कोई कर्म कर रखा है, इनका राम राजी है, भगवान प्रसन्न है। और जिन पर आपत्तियों पर आपत्ति आ रही है, वो अपने आप कहा करें हमारा भाई, हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, हमारी आपत्तियां आ रही है। तो यहां क्या तरीका है कि कबीर हरि जय रूठ जा, अर्थात आपके ऊपर आपत्तियां आ गई, आपके पुण्य समाप्त हो गए, आप पर आपत्तियां शुरू होगी, आपका राम रूठ गया। तो परमात्मा बताते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, यानी हैंडपंप के पास जाओ और मटका भर लाओ, घड़ा फिर भर लाओ, और कह कबीर गुरु रूठ के, यानी हैंडपंप खराब हो गया, बिगड़ गया, ना उसकी सेवा करी, ढंग से नहीं हैंडल किया, ना संभाला, तो हैंडपंप खराब हो गया, तो फिर जल नहीं मिल सकता, परमात्मा मदद नहीं कर सकता, यानी तेरी संतुष्टि, तृप्ति, यानी तुझे राहत नहीं मिल सकती। इसलिए कहा है कि इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, कहते मैं घर पर भक्ति कर लूंगा, मैं नू कर लूंगा, कहते इन बातों से कुछ ना मिला है, जब तक अपने सतगुरु की नजरों में तो उसकी गुड बुक्स में नहीं रहेगा ना, मालिक मदद नहीं करेगा। गुड बुक्स में कैसे होगे आप? अच्छी भक्ति करोगे, बुराई से बचकर रहोगे, आज्ञा का पालन करोगे, मर्यादा भंग नहीं करोगे, तो गुरु जी की गुड बुक्स में होगे। अब यहां बताते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए? आप पे प्रश्न उत्तर दे रहे हैं परमात्मा के बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। एक तरफ तो मटके में जल रखा है गड्ढे में, और एक तरफ हैंडपंप है, तो दोनों में से किसको चुनोगे तुम? अंडरस्टूड है कि हैंडपंप को जल का, मटके का जल तो 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा, ना शाम तक खत्म हो लेगा, और हैंडपंप में अथाह जल। तो यहां कहते हैं अगर गुरुजी और परमात्मा आपके साथ हो, खड़े हों, तो कहते हैं दोनों में से किसको स्वीकार करोगे, किसको चाहोगे? आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। अब जल रखा उस मटके ने चपटेंगे या हैंडपंप का 100 मटके भर ले फिरता है। तो ऐसे हमने समझना है। परमात्मा हमें स्वयं आकर बताया करते थे, कहते थे भाई राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। ओह,
आप श्री राम और श्री कृष्ण जी से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उधर से कहते हो कोई ऐसे सरफरे भी हैं, कहते गुरु की क्या आवश्यकता है, और गुरु कैसा ही हो किसी से नाम ले लीजिए। नहीं, यह भी भूल है आपका। पूरे गुरु बिना जीव का मोक्ष नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। और कहते हैं जब राम कृष्ण को तुम प्रभु मानते हो, और वो भी पृथ्वी पर आए विष्णु भगवान, उन्होंने भी वापस जाने के लिए, सवलोक जाने के लिए गुरु से पासपोर्ट बनवाना पड़ा। और आप जी गुरु से उपदेश नहीं लेना चाहते, आप इधर उधर भटक रहे हो, कोई साधना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब राम कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप अपनी मर्यादा देख लो, आपकी क्या बुनियाद है, आपकी क्या स्थिति है आपकी। अब क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भाई लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। सुखदेव ऋषि जी मनमानी साधना करते थे, गुरु जी के बिना ही निगुरे रह करके स्वर्ग चले गए, विष्णु जी के लोक में चले गए, वहां से वापस कर दिया कि तेरा गुरु नहीं है, बगैर गुरु के यहां तुझे रखा नहीं जा सकता। कहते राजा जनक गुरु किए, फिर लाग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। तब वो स्वर्ग जा सके जब उन्होंने राजा जनक जी से नाम ले लिया। और पूरे गुरु से लाभ होता है, अधूरे गुरुओं से नहीं। अब श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, नहीं तो वह भी किसी को बना सकते थे। जैसे आम व्यक्ति अनजान लोग कह देते हैं कि नारद ने झीमर गुरु किया था, उसका भी मोक्ष हो गया। उस समय वो झीमर नहीं था। नारद ने जब गुरु बनाया झीमर उस कालू जी को, उस समय वो झीमर नहीं था। उसका जन्म उस झीमर समुदाय के अंदर अवश्य था। उस समय उसने सब बुराई त्याग दी थी और सत भक्ति करता था। नाम देने का उसको आदेश परमेश्वर ने दे रखा था। स्वयं संत रूप में आकर प्रभु ने उस प्यारी आत्मा को मंत्र दिया था, आगे आदेश भी दे दिया था। उस समय नारद जी का कल्याण उस कालू जी मर तो गया था। तो कहने का भाव ये है कि भाई 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। पुण्यात्माओं, जब परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, वो स्वयं परमेश्वर थे। और इन अज्ञानी व्यक्तियों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने जो साधनाएं की, शास्त्र विधि त्याग के सतगुरु के अभाव से, गुरु तो ये बनाते रहे एक दूसरे को, लेकिन जो गुरु वो गुरु ही नहीं थे। क्यों? जो वेदों को नहीं समझा उन्होंने, तो गुरु कहाँ थे वो? जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, इन दोनों को ही पता नहीं, इन्हीं को वेद ज्ञान नहीं था। इससे सिद्ध है कि ये गुरु नहीं थे। पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान वो है जो पूर्ण रूप से अज्ञान का नाश कर दे। हमने आज तक अज्ञान इतना सुन रखा है कि हम यहां तक भरे पड़े हैं। अब ये दास चाहता है कि आपको रह रह कर ये ज्ञान इतना सुनाऊं, इतना फीड कर दूं आप में, आपके अंदर का वो ज्ञान बाहर हो जाए और ये अपनी जगह बना जाए। अब परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहा अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना।
भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओह, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। एक झलक दिखाते हैं आपको, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक सामूहिक शिक्षा केंद्र है, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। आध्यात्मिक शिक्षा स्कूल से लेकर, प्रथम कक्षा से लेकर और पीएचडी तक, एमए एमएस सारे यही कराए जाते हैं। और उसके लिए हमें महीने में केवल 6 दिन मिलते हैं, और एक पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए जो शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं वो लगभग 16 वर्ष, और 16 वर्ष में प्रतिदिन एक आधी छुट्टी हो जाए वो दूसरी बात है। कहने का भाव ये है कि एक वर्ष में 200-300 वर्ष दिन तो वो अवश्य विद्यालय जाते हैं, घर आकर भी रट्टा लगाते हैं, और तब 10-15-16 वर्ष में जाके वो अपने शिक्षा को ग्रहण करके 2 रोटी का रोजगार ही प्राप्त कर पाते हैं। और वो रोजगार जो 16-15 वर्ष की जो मेहनत से अपने प्राप्त किया वो इसी जन्म का है, वो यहीं रह जाएगा केवल एक जीवन में, और केवल आपके प्रारब्ध अनुसार ही आपको मिलना है। ना तो सब पढ़ रहे हैं बच्चे, ना जाने कितने पढ़ रहे हैं और कितने अधिकारी कर्मचारी लगते हैं, बाकी तो ऐसे ही अपना काम चलाओ की रोजगार प्राप्त करते हैं जो उनकी किस्मत में, तकदीर में होता है। और अब हमें परमात्मा पूर्ण मिल गए। कबीर परमेश्वर जी आपके भाग्य के रेख को भी बदल देगा, आपकी किस्मत को चेंज भी कर देगा। मासा घटे न चल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कहते हैं जब तक तुम परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में नहीं आते, तब तक आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके जिसे कर्म है वैसे ही मिलेंगे। और सच्चा सतगुरु जब मिल जावे तो आपके पाप कर्मों को नष्ट करके और मेख मार देना, यानी फॉरएवर, सदा के लिए आपको सुखी कर दे। कष्ट आपको फिर नहीं दुख दे सकते हैं। तो ऐसे ये जो सामूहिक सत्संग स्थल है, इसमें दास का प्रयत्न रहता है कि आपको सदग्रंथों से परिचित कराऊं, क्योंकि ये लोक वेदता हमने सुनते सुनते बहरे हो लिए। हम किसी ने कुछ कहानी सुना दी, किसी ने कुछ कहानी सुना दी, हमने वह भी सच्ची मान ली। जिस भी संत के पास गए उसने जो भी ज्ञान दिया हमने स्वीकार किया, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी टीचर की व्याख्या पर कभी शंका नहीं करता, वो फौरन नोट कर लेता है। और इन अज्ञानी गुरुओं ने हमें उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। अब पुण्यात्मा परमात्मा स्वयं आए हमें तत्व ज्ञान देने के लिए, तब उन्होंने सतगुरु की भूमिका की, और स्वयं परमात्मा भी थे। तो उन्होंने इसलिए कहा कि गुरु बड़े गोविंद से, कि मैं जो करूंगा वो तुम्हारा भगवान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भगवान अगर करता तो साधनाएं तुम करते करते भी महादुखी हो, तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो इसलिए वो भगवान से तो फेल हो लिया तुम्हारा। इब गुरु की शरण में आओ, यानी मेरे पास आओ, परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं। तो गुरु बड़े गोविंद से, यानी जो संत या तो स्वयं परमेश्वर आए होंगे वही गुरु होते हैं, बाकी तो नकली गुरु होते हैं। और यह उसका कोई कृपा पात्र संत, जैसे दास पर कृपा कर दी। तो अब परमात्मा उसी दृष्टिकोण से कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, 3 सारे सब काम। अब वो राम के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए भगवान भगवान करते हम सब जगह घूम लिए, कोई राहत ना मिली। यानी हम जल 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 करते घूम रहे थे, नीर नीर करते घूम रहे थे। अब हमने
ये नहीं पता था कि हैंडपंप में मिलेगा नीर, तो हमने हैंडपंप की तलाश की। किसी ने बताया कि हैंडपंप लगा है वहां पर, वहां जाओ, वहां से जल मिला। फिर उसका टारगेट हैंडपंप पर हो गया, तो फिर उसको हैंडपंप में, वो ठीक पानी है उस हैंडपंप में, सही कनेक्टेड है नीचे, तो जल मिलेगा। तो नकली हैंडपंप गणे हैं जिनमें खारा पानी है, ये नकली संत, और मीठे पानी का यानी वास्तविक तत्व ज्ञान का हैंडपंप है ये सतलोक आश्रम बरुवाला में है, और इस पृथ्वी पर कोई नहीं। तो यहां जब आने से आपको लाभ मिला, तो परमात्मा स्वयं कहते पर्वत पर्वत में फिरा, और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, तिन सारे सब काम। अब परमात्मा स्वयं आए हुए थे, और अपनी महिमा आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झाल झनकारा, आप नचे आप देखना रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मजे आप सुनो। आप भगवान थे, आप एक दास बने, और आप ही सतगुरु बने। तो अपने ऊपर ही ढालकर वो स्वयं समझाना चाहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, तिन सारे सब काम। और गुरु बड़े गोविंद से परमात्मा के पास आते थे, कबीर जी के पास आते सबको सुख हो जाता था। तो परमात्मा कहा करते तुम्हारे भगवान ने जो सुख नहीं दिया इस दास ने दिया, यानी परमेश्वर गुरु रूप में, सतगुरु रूप में आए हुए थे। तो अब इसलिए कहा कि गुरु बड़े गोविंद से, ताकि उनकी इच्छा, उनकी लगन सतगुरु की तरफ लग जावे और उनको सुख हो। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी ने कहा था भाई वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना। ये ना तो वेद झूठे, ना ये कतेब पुराण झूठी, ना बाइबल झूठा, झूठे वे हैं जो इसको समझ नहीं सके। अब परमात्मा को सब निराकार बताया करते, इसलिए परमात्मा ने ये सोचा कि इसने, मैं कहूंगा मैं भगवान हूं और साकार है परमात्मा, कोई नहीं माने, मजाक बनाओगे मेरा, डले मारेंगे, जो कहें झूठा, तू भगवान हो ही नहीं सकता। और परमात्मा है तो राम और कृष्ण, राम और श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कितना दुख में था। आम व्यक्ति का हो जाता फांसी खा कर मर जा किता है, इतना इतना दुख था उनके ऊपर, सारा जीवन कष्ट में रहा। अंत श्री कृष्ण जी का क्या हुआ, पूरा यादव कुल, पूरा का पूरा उसका खानदान नष्ट हो गया, और आप भी मारे गए एक शिकारी के विषाक्त तीर तय। तो परमात्मा ने सोचा ये जी मैं इनको कहूंगा मैं भगवान हूं तो ये पत्थर मारेंगे, और समझे नहीं मेरे बच्चे, मुझे पहचान नहीं सकते। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि भाई देखो तुम भगवान ढूंढते फिरोते, तुम्हें कोई लाभ हुआ नहीं, और देख परमात्मा का नाम लो, ये मंत्र जपो। प्रभु ये 5 नाम दिया करते थे ओनली, इसलिए दिया करते थे कि ये थोड़ी बहुत इनकी आस्था भगवान में बनी रहे, इनके सुख हो। कुछ अपने कोटे से देते थे सहायता, ताकि इनके पुण्य कर्म बन बन कर ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते करते इस बिजली पीढ़ी तक आ जाएं। अब इन्होंने आपके सामने खजाना खोलना था, वो खोल दिया। तो परमात्मा ने कहा था कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। अब टॉपिक है कि परमात्मा निराकार है, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। किसी भी संत महात्मा का, किसी भी ऋषि महर्षि का अपना विधान, अपनी अनुभव आपने सुना होगा। सभी ये कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, अपने किए हुए का फल जैसा भी उसके भाग्य में है भोगना ही पड़ेगा। और जिस भी गुरु संत के पास जो दुखी व्यक्ति है जाता है,
उसके कष्ट निवारण के लिए कुछ ना कुछ जंतर मंत्र भी वो बताता ही बताता है। जब उससे कोई लाभ नहीं होता है तो लास्ट में कह देता है कि भाई ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है, तेने भोगना ही पड़ेगा, ये तेरे प्रारब्ध का दंड है, पाप कर्म दंड है, ये अक्षमा नहीं हो सकता, माफ नहीं हो सकता, और ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी उस श्रद्धालु की आस्था टूटती नहीं, क्योंकि उसको पता है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दुख का निवारण कर सकता है, क्योंकि उसके गुणों में, उनके विधान में, जगह जगह शब्दों में, उनकी कथाओं में सुना करते हैं। तो फिर वो दूसरे संत के पास जाता है, वहां से भी जवाब मिल जाता है, तीसरे के पास जाता है और वहां से भी ऐसा ही मिलता है, तो या तो नास्तिक हो जाता है या उसका फिर मानव जीवन बर्बाद हो ही जाता है। पहले तो आपको ये दिखाते हैं कि परमात्मा, इनके सिद्धांत क्या था। ये सभी गुरु ऋषि महर्षि ये अज्ञानी थे। ओए होए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेद ज्ञानहीन थे, अज्ञानी थे। और ये ऋषि महर्षि सभी ब्राह्मण, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अलग बातें छोड़ो, ये सभी वेद ज्ञानहीन थे, इनको वेदों का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्मा रह रह कर ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपकी यह क्लास दी जाती है, और इस ज्ञान को रह रह कर सुनोगे, 100 बार सुनोगे, जब जाके आपके हृदय में प्रवेश होगा ये। और प्रथम बार कोई सत्संग सुनता है, दूसरी बार सुनता है, तो ऐसा ही 10-20% उसको याद रहता है, और फिर धीरे धीरे आपको रिपीटेशन करवा कर, आवर्ती करके आपको यह पढ़ाई पूर्ण रूप से पढ़ाई जाती है। ये देखिएगा, श्री देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 28 पे, और ये पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, महान तप यानी घोर तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर और सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेस्वा मान रहा है। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले। ये 29 पृष्ठ आरंभ हो गया पहले स्कंद का। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है।
शुवर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कहता मैं तो सदा तप करने में लगा रहता हूं और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो देख लो विष्णु जी कितने सुखी हैं। तो मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य होता है। विष्णु जी बता रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति में का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, यानी उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरुजी थे आज तक हमें यही बताते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों सृष्टि स्थिति संहार करते हैं, ये इनके कोई माता पिता नहीं, ये अविनाशी हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा की पूजा करता हूँ, और कहता है विष्णु जी कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता कि और परमात्मा है कोई। मेरी जानकारी यानी इतना नॉलेज है मुझे आध्यात्मिक कि दुर्गा इज फाइनल गॉड, गॉडेस। तो पुण्यात्मा अब यही दास सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले ये कहा करते थे, इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया। और आज हमारे सदग्रंथ उसको, परमात्मा की वाणी को, सच्चिदानंद घन की वाणी को जो 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई थी उसको समर्थन दे रहे हैं। अब श्री विष्णु जी ने फाइनल कर दिया मैं दुर्गा से आगे कोई परमात्मा नहीं मानता, यही मेरा भगवान है या सुप्रीम भगवान है। अब दुर्गा बता रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की, और उसका ओम नाम है। ये देखो 7वां स्कंद, यही देवी पुराण 7वां स्कंद पृष्ठ 562 पे है। देवी हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी कोई नहीं जानता उसको, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब कभी ब्रह्म कह यो है सर्वब्रह्म सर्वब्रह्म, और बताओ इसने अक्षर ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा, ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है, और यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर, यानी सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। महिमा तो अक्षर ब्रह्म का वैसे अक्षर माने अविनाशी होता है,
इन्होंने ऐसे इसको अविनाशी परमात्मा को लक्ष्य बनाओ और उसका ओम नाम है। यहाँ बिजली गिर रही है, ये महिमा तक गाते हैं उस पूर्ण परमात्मा की और नाम ब्रह्म का, सर्वब्रह्म का देते हैं। ओम धनुष है, परवण अर्थात ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ओम का जाप जप है, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो, यानी ब्रह्म की साधना करे, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी अन्य उपासना किसी भी देवी देवता की नहीं करनी है, केवल एक मात्र उसी परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है, यानी अन्य मन से एक परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इसका भाव ये है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, यानी यहां परब्रह्म लिख रहे हैं कि तक कुछ, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से परे, से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ये ब्रह्म पागी, या अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म से शुरू हुई थी देवी, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह, ये 563 पृष्ठ पकड़ रहे हैं, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक स्वरूप दिव्य आकाश में रहता है सचित। अब पुण्यात्माओं, विष्णु जी तो कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं मानता और उसी की पूजा करता हूं, और दुर्गा कह रही है कि इस ब्रह्म की पूजा करो, ओम उसका जाप है और सब पूजाएं छोड़ दो, ये तुम्हारा मोक्ष का मार्ग है। तो ऐसे या बिजली गिरी रही, अभी तक पूर्ण परमात्मा की महिमा भी गाते रहे, साधना ब्रह्म तक करते रहे। ब्रह्म साधना से परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में काल खुद कह रहा है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और जिसको तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा और न ही आगे कोई देख सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना क्रिया से, ना किसी प्रकार के यज्ञ हवनों से। इति सिद्धम के ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। और यही कारण रहा कि इस परमात्मा को निराकार बताने का। इन सभी ने प्रभु प्राप्ति के लिए ओम नाम का जाप किया, हठ योग किया, तप किया। इनका फल और है, ओम नाम से ब्रह्मलोक में देव बन जाएंगे, और अच्छे वहां पर काफी वर्षों तक रह जाएंगे, और तब से अगले जन्म में जब जन्म होगा उनका, मनुष्य जीवन में आएंगे, स्वर्ग महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में अपना जीवन पुण्य समाप्त करके तो यहाँ राजा बन जाएंगे। राजा बनकर इतने पाप कमाओगे, माल गाड़ी भर लेंगे और फिर नरक में ठोक देगा। ये प्रक्रिया है ओम तक के मंत्र के जाप की। जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में है, सभी का जन्म और मृत्यु होता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वापस आते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा। अपना मंत्र बताता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। जो मेरा एक अक्षर ओम है, एक अक्षर ओम सब मेरा मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और जो आखिरी श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो मेरे से मिलने वाली जो गति सतिथि है उसका लाभ मिलता है। इसकी गति क्या है? ब्रह्मलोक में चला जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक भी वापस जन्म मृत्यु में ही आते हैं। अपने विषय में ब्रह्म गीता ज्ञानदाता कह रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है,
दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में 9वें में कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, तुझे जन्म मृत्यु से पूर्ण रूप से छुटकारा पाना है, परम शांति प्राप्त करनी है तो, और सतलोक जाना है। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र का जाप बताया उस परमेश्वर को पाने का। उस तत् ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का। ओम तो ये ब्रह्म का जाप है, तत् और सत्य ये सांकेतिक है, ये दास आपको देगा, और कोई अधिकारी नहीं इन मंत्रों को देने का इस पृथ्वी पर नहीं। परमेश्वर के उपरांत जिन महापुरुषों को प्रभु मिले उनके पास ये मंत्र था, उनको दिया गया, लेकिन उनसे आगे न देने की परमात्मा ने प्रतिज्ञा करवा दी थी, क्योंकि बीच में ये नकली संत यही मंत्र देते और यही ज्ञान बताते, तो आज हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, हम आपको परमात्मा की पहचान नहीं करा सकते थे। ये दास आपको क्या बताता फिर? ये नकली भी इस सन घोटाला आकर सारा सुना देते, नजरोजी रोटी चाहिए, दुनिया गुमराह करने का ठेका ले रखा है। तो परमात्मा ने पहले कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, अरे मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई, ये तत्व ज्ञान अभी बताना नहीं है। और मूल ज्ञान बार जो पढ़ी त्या बिचली पीढ़ी मेरे प्यारे हंस नहीं तरी। ये बिचली पीढ़ी है पुण्यात्माओं, अब तुम आ रहे हो, ये बिचली पीढ़ी है। और इसमें शिक्षा इतने जोर शोर से करवा दी परमात्मा ने, इंटेलिजेंट बालक हो गए, 1 मिनट में कैच करते, छोटे छोटे बच्चे भी जुबान पर टया गया इनके सारे श्लोक और ज्ञान सारा। तो ये विश्व में तैल का माचेगा कुछ दिनों में देखना, इतनी शांति होगी, यह माया की दौड़ अपने आप समाप्त हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, क्योंकि सबको ज्ञान होगा, परमात्मा देगा तो हमारा काम चलेगा। हम जिस तरीके से माया जोड़ रहे हैं ये हमारे विनाश का कारण है। वो माया यही रह जाती है, और 2 नंबर से जोड़ी हुई माया के जो पाप हैं वो उनके साथ चले जाते हैं। अब गीता जी में ब्रह्म कह रहा है कि उस पर ब्रह्म की पूजा करो, और खुद कहता है मुझे उसके वास्तविकता ज्ञान मुझे नहीं है। इसलिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी ने कहा कि उस तत्व ज्ञान को, उस सच्चिदानंद घन की वाणी को, यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म की के द्वारा दिए गए ज्ञान, तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में ज्ञान देंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म को भी ज्ञान नहीं। तो यहाँ क्या बताना चाहते थे परमात्मा, हम उसी पॉइंट पर आते हैं। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब वेदों में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा और है, वो तो ऊपर प्रोक्ष है। अच्छा, और देखिएगा ये कितने ज्ञानी थे, कितने अज्ञानी थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तक का तो ज्ञान आपको हो गया। अब 414 में देखते हैं सतयुग के ब्राह्मण कितने विद्वान थे। ये वही देवी भागवत पुराण देखिएगा, ये है संक्षिप्त देवी भागवत 6ठा स्कंद, प्रश्न नंबर 414। जन्मे जे ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दूल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, यानी दुर्गा की पूजा करते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देखो आलियाउड़ सतयुग के ब्राह्मणा का कहते हैं, सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। वेदों में कितने भी दुर्गा की पूजा का नाम और मंत्र नहीं है, नामो निशान नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर
15 में तो वेद ज्ञान दाता ब्रह्म अपने विषय बता रहा है कि मेरा ओम नाम है, इसका सेवन करो। और 17वां और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद का, अंतिम अध्याय 40वां, उसमें निर्णय कर दिया कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, ऊपर आकाश में, दिव्य लोक में, अंतरिक्ष में रहता हूं, मेरा ओम मंत्र है। तो ये ज्ञान समझ ही नहीं सके इन्होंने। ये तो देखना था कि वेद ज्ञान बोल रही है तो कह रहा मेरा तो ओम मंत्र है, और वो प्रोक्ष है, वो तो ऊपर है, अलग से है, अंतरिक्ष में। ये देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। महर्षि दयानंद वेद के लेखक नहीं, अनुवाद करता है। ये छपा कहाँ से है? सार्वदेशिक प्रकाशक है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा इनका भाषा भाष्य अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनका फोन नंबर है। ये देखिएगा 40वें अध्याय का लास्ट वाले मंत्र, ये है यजुर्वेद, ये 44वां अध्याय 40वां, और यजुर्वेद भाषा भाष्य है, ये 15वां मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कलबलाट से, विशेष कसक के साथ, श्रद्धा के साथ स्मरण करो, और कर्तुम समर यानी अपना परम कर्तव्य जान के मनुष्य जीवन का उसका स्मरण करो। अब स्वामी जी महर्षि दयानंद जी ने के अनुवाद किया देखना, हे कर्तो कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ है कि काम करते करते ओम नाम का स्मरण कर। हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, ओम लिख दिया ना, इसका अर्थ लिख दिया इन्हें, इस नाम वच्च ईश्वर को, यानी जिस भगवान का यो ओम नाम है, उसको, उस ईश्वर को स्मरण कर। ओम नाम ना स्मरण कर, निया लिखना था ओम, ओम नाम का स्मरण कर। यो किसा मैं ऋषि था, या ओम, इसका अनुवाद किसा गलत कर रखा है कि शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाची ईश्वर को, यानी जिसका ओम नाम है, इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। कर्तम, अपने किए का स्मरण कर। धनज्यादि वायु कारण रूप, वायु को कारण रूप, वायु अविनाशी कारण को धारण करता, इसके अंतर यह नष्ट होने वाला सुख आदि आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला होता, ऐसा जान। इसका कोई तुक बना किता है, कोई सिर पैर बना इसके अनुवाद का। फिर भी हमने अपना ये देखना है कि वेद क्या बता रहे हैं। हम शिक्षित हैं और तत्व ज्ञान हमारे पास है। तत्व ज्ञान एक ऐसी मास्टर की है, सब सदग्रंथों को 1 मिनट में खोल देती है, आसानी से समझ में आ जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी इन 4 वेदों का सारांश है, रिकॉर्ड वर्डों में है, और इन 4 का निष्कर्ष निकाल कर इसमें दिया हुआ है, ताकि वेदों को ना पढ़ सके तो गीता जी को तो आम आदमी समझ सकता आसानी से। अब वेदों को इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि आप गीता जी को ही फाइनल मान सको कि सचमुच ये बहुत ठीक लिखा है, इसमें आसानी से समझ सको। और परमात्मा कबीर जी ने जो अपना ज्ञान बताया था वो भी अब वेद और गीता जी स्पष्ट कर रहे हैं।
इसका अर्थ बनता है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 वाला ही ये है कि मेरा एक ओम अक्षर है और इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, शरीर छोड़ते समय तक सिमरण करता हुआ जाएगा तो मेरे वाली परम गति प्राप्त हो जाएगी। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका स्मरण कर। जब तेरा शरीर छूटेगा इस सत्र की जो तुझे सहायता मिलनी है, जितना अमृतव इससे मिलना है, तो तुझे तेरा शरीर जब समाप्त होगा उस समय तुझे वो राहत उतनी अमृतव मिल जाएगा। कितना अमृतव मिलेगा कि ब्रह्मलोक में चला जाएगा। ब्रह्मलोक में अपना जीवन पुण्य खा करके हो सकता है वो एक कल्प, एक महाकल्प तक भी रह सकता है और इतना अमृतव तुझे प्राप्त हो जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।